देखते हैं, ये पंचायत सीरीज़ का यूपी स्पेशल का बुक है। यूपी स्पेशल का RWA ने जो प्रैक्टिस सेट कराया है वो है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो रूमी दरवाज़ा जो है ना, उसी से ये जुड़ा मछली का राज चिन्ह लिया है, रूमी दरवाज़ा से। तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में हुआ था। अवध के नवाब आसफउद्दौला ने करवाया था रूमी दरवाज़ा का निर्माण। और ये रूमी दरवाज़ा पुराने लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा को जो है प्रवेश का द्वार भी कहा जाता है लखनऊ का। और रूमी दरवाज़े को तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। और रूमी दरवाज़ा की जो ऊंचाई है ना, 60 फीट है। राज की पशु बारह सिंह है, पक्षी सारस है, वृक्ष अशोक है, पुष्प पलाश है, हॉकी खेल है। और संयुक्त प्रांत पंचायती राज संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बलिया से हुई थी। यहीं पे समानांतर सरकार का गठन हुआ था। चित्तू पांडे इससे शुरू किए थे। चित्तू पांडे को बलिया का शेर कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ये जो है स्वराज तिलक आयोजन 1 अगस्त 1942 में प्रयागराज में हो चुका था। जो स्वराज तिलक की स्थापना हुई थी, स्वराज तिलक का आयोजन 1 अगस्त 1942 को प्रयागराज में। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1 अगस्त 1942 में हुआ था। और इस समय स्वराज तिलक का आयोजन किया गया था 1 अगस्त 1942 को। स्वराज तिलक फंड था एक तरीके से 1 अगस्त 1942 को। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो हरदोई जो है, हरदोई इसमें किसी अन्य राज्य से सीमा टच नहीं करता है। बाकी सहारनपुर 3 राज्यों से टच करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से सहारनपुर की सीमा टच होता है। और देवरिया जो है बिहार से टच्ड है। देवरिया बिहार से टच्ड है। देवरिया बिहार से टच्ड है। और ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से टच्ड है। हरदोई का पुराना नाम ना हरिद्रव्य है। यहाँ पे हरदोई में दहर झील है। सांडी पक्षी विहार है हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। और हरदोई में ही दहर झील है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। हरदोई में ही हुआ था। हरदोई के मैदान में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच विजयी हुआ था बिलग्राम का युद्ध तो कन्नौज में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज। बिलग्राम का युद्ध हरदोई बता रहे हैं ये। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में जो हुआ था, ये कन्नौज में हुआ था। हरदोई बता रहे हैं। चलिए जैसे देखेंगे बाद में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच विजयी। वैसे भी हरदोई नहीं होना चाहिए, कन्नौज। अब कन्नौज हरदोई में उस समय था कि नहीं, ये थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच जो हुआ था, इसमें विजयी हुआ था शेरशाह सूरी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है जो ये किशनपुर वन्यजीव विहार, बलरामपुर नहीं, लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी अभयारण्य जो है ये जनपद लखीमपुर, ये ललितपुर में है। महावीर का ललित। और लाख बहोसी कन्नौज में है। और कैमूर वन अभयारण्य जनपद मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट व बांदा में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ना चित्रकूट बांदा में है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। और सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में है। सुहागी बरवा जो वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज ना, अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बारहसिंघा कर दिया गया है। और सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य बारहसिंघा, ये जो सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य है महाराजगंज में। और ये
महाराजगंज में हुआ था। ये और सुहागी बरवा का नाम बारहसिंघा वन्य अभयारण्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी में किया जाएगा बायोप्लास्टिक पार्क। लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी जो है ना गोला गोकर्ण तहसील में ये किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में जो बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा वो लखीमपुर के गोला गोकर्ण तहसील में किया जाएगा। गोला गोकर्ण तहसील के कुंभी गाँव में स्थापित किया जाएगा बायोप्लास्टिक पार्क। क्षेत्रफल लखीमपुर का 1000 हेक्टेयर है। नहीं, ये जो बायोप्लास्टिक का पार्क स्थापित किया जाएगा 1000 हेक्टेयर में, इसकी लागत 2000 करोड़ है। निर्माण राज्य स्थित बलरामपुर चीनी झील द्वारा। इसका निर्माण जो हुआ था ना, बायोप्लास्टिक का जो निर्माण हो रहा है अभी, ये राज्य स्थित बलरामपुर चीनी मिल द्वारा। ये बलरामपुर का जो चीनी मिल है ना, वो बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करवा रहा है गोला गोकर्ण तहसील कुंभी गाँव में। और नोडल एजेंसीज का जो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो ये हुआ था केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये जो झांसी की स्थापना हुआ था 2014 में हुआ था। ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या इस समय 6 है और इसमें राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। और ये अधिनियम 2013 के तहत गठित किया गया था, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी। धरातल पे आया था 2018 में। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। औरैया जो है ना, औरैया का जो गठन हुआ था ये 17 सितंबर 1997 में किया गया था। प्लास्टिक पार्क है यहाँ पे। औरैया में क्या है? प्लास्टिक पार्क देवियापुर में है। औरैया में प्लास्टिक पार्क है देवियापुर में। और सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर भी है यहीं औरैया में। औरैया में सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर भी है। और द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है औरैया को। औरैया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है औरैया में। प्लास्टिक सिटी देवियापुर औरैया में ही है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? काशी गंगा नदी किनारे हैं। प्रतापगढ़ सई नदी किनारे है। बांदा केन नदी किनारे है। मगहर संत कबीर नगर आमी नदी किनारे है। मगहर जो संत कबीर नगर है ये आमी नदी किनारे हैं। चित्रकूट मंदाकिनी या पैसुनी नदी किनारे हैं। और गोरखपुर राप्ती नदी किनारे हैं। कानपुर नरौरा अच्छा, ये गंगा नदी के किनारे जो है ना, गंगा नदी किनारे है कानपुर, बलिया, गाजीपुर, बिजनौर, नरौरा, सिरसा, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब क्या है? गंगा नदी किनारे हैं। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 है गीडा। यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर में है। बीडा भदोही में है। काली मिट्टी का बर्तन निज़ामाबाद में है। काली मिट्टी का बर्तन निज़ामाबाद में है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है। और पीतल शिल्प कृति मुरादाबाद में है। सीसा शिल्प कृति फिरोजाबाद में है।
काली मिट्टी का बर्तन निजामाबाद में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में और सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद में। सोनभद्र चूना पत्थर, सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है। इलाहाबाद में सीसा बालू मिलता है। ललितपुर में तांबा, मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। मिर्ज़ापुर वाले सब फायर हो जाते हैं जल्दी से। सोना कहाँ मिलता है? सोना गंगा व शारदा नदियों के रेत में मिलता है सोना। यूरेनियम ललितपुर में, चाइना क्ले सोनभद्र में मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किस शहर में एशियाई राजा गिद्धों या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी? महाराजगंज में। मयूर संरक्षण केंद्र है वृंदावन मथुरा में है मयूर संरक्षण केंद्र। लायन सफारी पार्क है इटावा में। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में है। ट्रैफिक पार्क प्रयागराज। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कथन में से कौन सा सही है? कानपुर भीतरगांव। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। भीतरगांव मंदिर ना, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। मंदिरों के निर्माण में सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग गुप्त काल में। मंदिरों के निर्माण में सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग गुप्त काल में हुआ। मंदिरों के निर्माण में सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है बेतवा नदी पे। मंदिरों के निर्माण में सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग हुआ गुप्त काल में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में बेतवा नदी के तट पर है दशावतार मंदिर। शैली पंचायतन शैली में बनाया गया है ये। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को अप्पा जी के नाम से बुलाया जाता था। इनका जन्म 8 मई 1929 को हुआ था वाराणसी में गिरिजा देवी का। और ये जो थी शास्त्रीय गायिका थी अप्पा जी के नाम से प्रसिद्ध थी। ये ठुमरी गायिका थी। गिरिजा देवी जो थी ना ये ठुमरी गायिका थी। जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में। निधन 24 अक्टूबर 2017 को कलकत्ता में हुआ। ये किस घराना से थी गिरिजा देवी? ये सेनिया व बनारस घराने से थी। मुख्य रूप से बनारस घराने थी, सेनिया में भी कुछ समय तक थी। तो सेनिया बनारस घराने की थी गिरिजा देवी। इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता था। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता था। इन्हें पद्मश्री गिरिजा देवी को पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में और संगीत नाटक अकादमी 1977 में। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना है संगम योजना। संगम योजना विकलांगों के लिए 15 अगस्त 1996 में और आर्थिक सहायता 15,000 रुपया दिया जाता था इसमें संगम योजना में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था बृहद नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क
स्थापित किया गया था बृहद नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया बृहद नोएडा में। बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में बन रहा है। बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में बन रहा है। चमड़ा प्रौद्योगिकी बंथरा और उन्नाव में है। बंथरा उन्नाव में है चमड़ा प्रौद्योगिकी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा? बलिया सबसे पूर्वी है। सहारनपुर उत्तरी, सोनभद्र दक्षिणी, शामली पश्चिमी, बलिया पूर्वी है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 650 किमी है और उत्तर से दक्षिण 240 किमी। किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर या कपास मृदा कहा जाता है? काली मिट्टी को, जो बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? कृषि साख में सुविधा ये कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावकारी है। कृषि साख सुविधा। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये तो 2012-13 में स्थापित किया गया था। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुआ? 2012-13 से। वीर अब्दुल हमीद और वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13 पूछा गया है जूनियर सेशन में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। बौद्ध जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है कौशाम्बी। इसकी स्थापना जो है यमुना नदी किनारे है कौशाम्बी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1997 में हुआ था। प्रयागराज से दूर है ये। 1997 में 4 अप्रैल 1997 में कौशाम्बी की स्थापना किया गया था प्रयागराज से अलग करके। जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म यहीं हुआ था कौशाम्बी में, इसीलिए कौशाम्बी जैनों के लिए भी प्रसिद्ध है। पद्म प्रभु यहीं संबंधित हैं। और जिला मुख्यालय मंझनपुर है। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय मंझनपुर है। और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। राजा उदयन बुद्ध के समकालीन थे। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी। अच्छा, ये वही वत्स है ना जो महाजनपद काल में वत्स था और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। मतलब मूल रूप से वहीं के रहने वाले जो हैं वही वत्स लगाते हैं। राजा उदयन बुद्ध के समकालीन थे। ऐतिहासिक स्थल राजा जयचंद का किला, बाबा मलूकदास का आश्रम, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल, संदीपन घाट और ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार यहीं पे कौशाम्बी में ही ना। ऐतिहासिक स्थल जो कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में ऐतिहासिक स्थल राजा जयचंद का किला है कौशाम्बी में। बाबा मलूकदास का आश्रम है कौशाम्बी में। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल भी है कौशाम्बी में, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल। और संदीपन घाट यहीं पे है। और ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार भी है। ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार कहाँ है? ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार कौशाम्बी में है। संदीपन घाट भी वहीं है। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। गोविंद चंद गढ़वाल की राजधानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। सारनाथ में इसके संस्थापक ये चंद्रदेव हैं और राजधानी कन्नौज है।
गोविंद चंद गढ़वाल के रानी जो कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था, सारनाथ बनवाया था। और गढ़वाल के संस्थापक चंदेव थे और उस समय उसकी राजधानी कन्नौज थी गढ़वालों की। और गोविंद चंद जो थे ये 1114 से 1155 ये कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ के रचयिता लक्ष्मीधर गोविंद चंद के दरबार में रहते थे। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ के रचनाकार जो लक्ष्मीधर थे गोविंद चंद के दरबार में थे 1114 से 1115। कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ये सीमावर्ती हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से सीमावर्ती हैं, पंजाब नहीं है। राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये सब। और देश नेपाल से भी टच्ड है यूपी। लाल, परवा, माड़, राकड़ तथा भोंटा कहाँ की मृदाएं हैं? बुंदेलखंड में है ये। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, बुंदेलखंड में परवा पाई जाती है, बुंदेलखंड में माड़ मिट्टी पाई जाती है, बुंदेलखंड में राकड़, बुंदेलखंड में भोंटा कहाँ की मृदाएं हैं? बुंदेलखंड में भोंटा। लाल, परवा, माड़, राकड़ और भोंटा बुंदेलखंड में है। लाल, परवा, माड़, राकड़, भोंटा बुंदेलखंड में। अरावली मृदा आगरा के आसपास के क्षेत्र में अरावली मृदा। बुंदेलखंड की मृदाएं, बुंदेलखंड की दो मृदा है, एक तो काली मिट्टी है, दूसरा लाल मिट्टी है बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड की जो काली मिट्टी है मार और कावर, काले ने मार दिया कावर को। और लाल मिट्टी जो है ना, इसके दो प्रकार हैं, राकड़ और परवा। मेरे लाल ने पवार दिया राख को। अरावली मृदा जो है आगरा के आसपास क्षेत्रों में पड़ती है अरावली मृदा। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब आई थी? 2001 में, 1 जुलाई 2001 को आया था ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। और सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना 2008-9। सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन 2008-9। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 को उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998। साधन सघन वृक्षारोपण योजना 2005 है, सघन वृक्षारोपण 2005-6। और वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1957। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना 1957 में। चंदौली चंद्रप्रभा 1957। चंद्रप्रभा राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा जो है ना राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार। ये चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। चंदौली में जलप्रपात जो है, चंदौली में देवदरी, राजदरी व नौगढ़ जलप्रपात है। चंदौली में देवदरी है, चंदौली में राजदरी है, नौगढ़ जलप्रपात है। 78 वर्ग किमी में फैला है चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 78 वर्ग किमी में। और चंदौली अभयारण्य से कर्मनाशा नदी होकर निकलती है जो गंगा की सहायक नदी है। इस अभयारण्य से कर्मनाशा नदी होकर निकलती है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। चंदौली अच्छा, इस अभयारण्य से जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है ना, यहाँ से कर्मनाशा नदी होकर निकलती है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य से जो गंगा की सहायक नदी है कर्मनाशा। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से जाना जाता है? नवाब ब्रांड के नाम जानते हैं। सफ़ेदा चौसा आम सहारनपुर में है।
सफ़ेदा चौसा आम सहारनपुर का है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ है। आम के लिए प्रशिक्षण प्रयोग केंद्र क्या है? लखनऊ है। मलिहाबादी दशहरी आम लखनऊ में मलिहाबादी आम दशहरी आम। और लंगड़ा आम वाराणसी का है। लंगड़ा आम वाराणसी में पाई जाती है। और रटौल आम मेरठ बागपत में। रटौल आम मेरठ बागपत में पाया जाता है। रटौल आम मेरठ और बागपत में रटौल आम। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? हमीरपुर व झांसी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? हमीरपुर व झांसी। निम्नलिखित में से ना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? हमीरपुर व झांसी में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? हमीरपुर झांसी में सेलखड़ी है। सेलखड़ी कहाँ से? हमीरपुर से और झांसी से। हीरा बादा मिर्जापुर से प्राप्त किया जाता है। ताबा सोनराई क्षेत्र ललितपुर के सोनराई क्षेत्र से। ताबा जो है ना ललिता ताबा के ललित ताबा जो है ना ललितपुर के सोनराई क्षेत्र से। और डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांधा से। डोलोमाइट कहाँ? मिर्जापुर सोनभद्र बांधा से डोलोमाइट मिर्जापुर से निकलता है। डोलोमाइट सोनभद्र से बांधा से तीनों जगह से है डोलोमाइट। और जिप्सम जो है ये हमीरपुर और झांसी में है। जिप्सम हमीरपुर झांसी में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में बुलंदशहर। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में बुलंदशहर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? मथुरा में है तेल शोधक कारखाना। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज रायबरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री जो है ना ये नैनी प्रयागराज में और रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर प्रयागराज। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभाल थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभाल। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभाल थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया था। विधान परिषद का प्रथम बैठक 29 जुलाई 1937 को हुआ था। विधान परिषद प्रथम बैठक। छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। एक तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में है, लेकिन एक छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में। और भारतीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। भारतीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ है? भारतीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में। और भारतीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा, कुष्ठ रोग संस्थान आगरा और जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष गंगा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में। गंगा महोत्सव वाराणसी में, कानपुर, प्रयागराज में। देव दीपावली उत्सव वाराणसी में, देव दीपावली। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। और कल्कि महोत्सव संभल में। यमुना महोत्सव मथुरा में। कल्कि महोत्सव संभल में। उत्तर प्रदेश राज्य में खेल कूद परिषद का गठन कहाँ किया गया है? लखनऊ में खेल कूद परिषद 1955-56 में ही कर दिया गया था खेल कूद परिषद। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन 2005-06 में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन 2005-06 में। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर किस जनपद में है? महोबा में है। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर महोबा में है। शांतिनाथ का मंदिर महोबा में। यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा। ये सारनाथ गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश से बोधगया ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कुशीनारा महानिर्वाण संबंधित थे। यहाँ ये सब संबंधित थे बुद्ध से, लेकिन सांची बौद्ध से संबंधित नहीं था। शुक्रताल तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल तीर्थ उत्तर प्रदेश शुक्रताल तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? मुजफ्फरनगर में है। ग्यारह जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई है। इस नई योजना के तहत लाने वाले टैक्स की दर होगी 15% जो है। 11 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई है। इस नई योजना के तहत लगने वाले टैक्स की दर 15% है। 15 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स 15%।
ठुमरी के संदर्भ में कौन सा सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, सही है। ठुमरी सुगम और आकर्षक होता है, सही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किया गया। उर्दू अकादमी तो ये 1972 में किया गया था, उर्दू अकादमी ना, उर्दू अकादमी 1972 में किया गया था।